एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर समतल मैदान हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र है एवं 43% मैदानी भाग हैं। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। चलिए इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर से दक्षिण विभाजन। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का हम उत्तर से दक्षिण विभाजन देखेंगे। 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। चलिए इनको हम एक एक करके देखते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या होता है, बृहद हिमालय क्या होता है, मध्य हिमालय क्या होता है और शिवालिक हिमालय क्या होता है। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। ये देखिए मैप में, देखिए यह पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक। यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए क्रम वाइज। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन या प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन में तथा प्रादेशिक विभाजन में हम 4 पर्वत श्रृंखलाओं में इसको बांटते हैं। पहला है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय या तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। इसको भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। यहाँ पर देखिए मैप में दिया गया है। ये देखिए पंजाब हिमालय हो गया, ये कुमाऊं हो गया, ये नेपाल हिमालय हो गया, ये असम हिमालय हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है। जो हमारा हिमालय पर्वत है वह वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। हिमालय श्रृंखला पश्चिम से पूर्व में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में आदि राज्यों में फैला हुआ है। हिमालय श्रृंखला की कुल लंबाई जो है लगभग 2400 किलोमीटर है, जो एक अर्धवृत्त के रूप में फैली हुई है। आगे देखते हैं। कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आयु एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे जो सबसे उत्तरी हिमालय है उसे ट्रांस हिमालय बोला जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। जैसे पहला है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरा है जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। हिमालय का उत्थान टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबों से हुआ है, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ है। यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। मतलब यह जो काराकोरम ट्रांस हिमालय जो है, यह प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ है और अन्य सभी का उत्थान टेथिस सागर से हुआ है।
ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय जो है उससे भी प्राचीन श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी कराकोरम है। कराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय ही की बल्कि यह भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। चलिए आगे देखते हैं। कराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू या गाडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, वह इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। गाडविन आस्टीन पर्वत को गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। कराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है। तिब्बत में कराकोरम को कैलाश श्रेणी भी कहा जाता है। कराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोसी शिखर स्थित है। राकापोसी शिखर दुनिया का सबसे तीव्र ढलान वाला चोटी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी दो नदियों के बीच स्थित है। इसके उत्तर में श्योक नदी तथा दक्षिण में सिंध नदी प्रवाहित होती है। श्योक नदी जो है वह सिंध नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 फीट है। इसी के पास शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे पर्यटक स्थल स्थित हैं। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। चलिए आगे देखते हैं। मध्य या लघु हिमालय। लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक या उसके साथ विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। सॉरी, ये चौड़ाई थी 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। इसका अस्तित्व नेपाल तक ही है, क्योंकि हिमालय पर्वत की मोटाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम है। 5 पर्वत श्रेणी में बटा हुआ है। जो मध्य या लघु हिमालय है वो 5 श्रेणियां जैसे हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में है। धौलागिर श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मसूरी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत श्रेणी है, यह नेपाल में स्थित है। और अगला हिस्सा इसका है नाग टिब्बा श्रेणी, जो यह भी नेपाल में स्थित है। महाभारत श्रेणी और नाग टिब्बा श्रेणी जो हैं ये दोनों नेपाल में स्थित हैं और सभी भारत में स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है। ये देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर है। धौलागिर जो है और मसूरी जो उत्तराखंड में है। और महाभारत और नाग टिब्बा जो हैं वह नेपाल में स्थित हैं। अगला हिमालय है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम में पूरब तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर सुलेमान और किरथर दोनों भी पाकिस्तान में स्थित हैं। सुलेमान किरथर पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकाम योमा पर्वत तक स्थित है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं, जिसे दून या द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून, जो ये हैं शिवालिक के भाग होते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। इसके गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भांवर कहा जाता है, जो कि कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित हुआ है।
भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ा दलदली क्षेत्र जिसे तराई के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन हमको देख लेते हैं। जैसे नदियों के आधार पर विभाजन, जिसे नदियाँ जिसे काट काट करके बहती हैं, उनके बीच में स्थित जो हिमालय के भाग हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है उसको देख लेते हैं। पहला है पंजाब हिमालय। सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में पूर्व की तरफ बढ़ने पर इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब हिमालय लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, ये पंजाब हिमालय देखिए इतना है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। आगे देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, पंजाब हिमालय का ही हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंचा पर्वत K2 है, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। K2 काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। सियाचिन ग्लेशियर भी इसी श्रेणी का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। जास्कर श्रेणी भी पंजाब हिमालय में स्थित है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य ही सिंधु नदी प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर के मध्य ही सिंधु नदी प्रवाहित होती है। अगला है पीर पंजाल श्रेणी। यह श्रेणी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। कश्मीर का प्रसिद्ध गुलमर्ग पर्यटन स्थल और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल और स्पीति जिले में इसी श्रृंखला में स्थित हैं। कुल्लू, लाहौल और स्पीति जिले इसी श्रृंखला में स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं, जो सतलज और काली नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी K2 और कंचनजंगा के बाद है। चलिए आगे देखते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय का ही हिस्सा हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम भी यहीं से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नेपाल हिमालय। यह काली और तीस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस श्रेणी में कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी आदि चोटियां हैं, जिनमें कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। असम हिमालय। इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। असम हिमालय सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। अगला है पटकाई पर्वत श्रृंखला। यह पूर्व में भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह श्रृंखला असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में फैली हुई है। यह ऊंचाई में हिमालय से काफ़ी कम है। आगे देखते हैं। पटकई हिमालय के 3 भाग हैं, जैसे पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित है। गारो, खासी, जैंतिया। अगला तीसरा है लुसाई की पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं। नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है, पूर्व में भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।